नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सही से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन का किस तरह से हम पता कर सकते हैं वो देखेंगे। ट्रेडिंग की सबसे मेन स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को पता करना। आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन का सही से पता करना देखेंगे। सबसे पहले आपको किसी भी कंपनी का कोई भी टाइम फ्रेम को ओपन कर लेना है। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे रखा है इस चार्ट को। अब हम समझते हैं, फिर हम चार्ट पे लाइंस को ड्रॉ करेंगे और उससे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन का पता करेंगे। अब आप चार्ट को ध्यान से देखिए, आपको ये बॉटम में सबसे नीचे की तरफ आपको एक ये ग्रीन कलर की कैंडल नजर आ रही होगी जिसकी विक है वो काफी लंबी है। तो आप वहां तक देखिए नीचे तक, उससे नीचे प्राइस नहीं गई है। तो वो जो उसका लोअर बॉटम पार्ट है जहां से प्राइस नीचे की तरफ नहीं गई है, काफी कोशिशों के बावजूद भी प्राइस वहां से नीचे नहीं गई है, बायर्स की वहां पे एंट्री हो जाती है और बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वो जो नीचे वाला पार्ट है जहां से प्राइस नीचे नहीं गई है वहां पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपने चार्ट पे। जैसे ही दोस्तों आप अपने चार्ट पे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। तो इसकी जो हमारी प्राइस है वो है 1216 रुपए। तो ये लाइन हमारी दोस्तों सपोर्ट जोन हो जाती है कि प्राइस यहाँ तक नीचे आ सकती है, फिर उसको वापस से ऊपर जाना है। अगर प्राइस ऐसा नहीं करती है, सपोर्ट लाइन को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आ जाती है, तो फिर हमें क्या करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अभी हम ये मान के चलते हैं कि जो हमने सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया है प्राइस वहां तक आके वापस से ऊपर चली जाती है। अब दोस्तों ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है चार्ट पे, ये तो हमारी मेन सपोर्ट लाइन होगी। अब हमें चार्ट पे एक और लाइन अभी ड्रॉ होती हुई नजर आ रही है। आप चार्ट को ध्यान से देखिए, जहां पे हमारी 1216 रुपए पे एक रेड कलर की कैंडल बनी थी जिसकी दोनों विक, लोअर विक और अपर विक काफी लंबी थी और जो उसकी बॉडी थी वो काफी छोटी थी। फिर प्राइस ने बाउंस बैक लिया और प्राइस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि प्राइस जब लास्ट टाइम नीचे की तरफ आने लग गई थी तो जो उसने टॉप बनाया था, इस बार जो टॉप बना है वो थोड़ा सा लास्ट वाले टॉप से ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कि लास्ट टॉप से इस बार टॉप ऊपर बना है। फिर आप देखिए दोस्तों वहां से फिर वापस से प्राइस नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो चुकी है और हमने जहां पे देखा था कि हमारा मेन सपोर्ट जोन है वो 1216 रुपए के नीचे है, तो आप देखिए वहां तक प्राइस नहीं गई है, तो उससे ऊपर से ही वापस ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो चुकी है। मतलब उसके आसपास भी प्राइस नहीं आई है, जो हमारा सपोर्ट जोन था उससे काफी ऊपर ही प्राइस रह गई है और वहां से ऊपर की तरफ ही जाना स्टार्ट हो चुकी है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल हो जाता है कि प्राइस अब ऊपर जा सकती है। तो अब आप देखिए कि जहां से प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो चुकी थी और जो उसने बॉटम बनाया था वहां पे वो थोड़ा सा स्टक करी थी। 2-3 कैंडल आपको रेड रेड भी वहां पे नजर आएगी। मतलब बायर्स वहां पे पूरी कोशिश कर रहे थे कि प्राइस को ऊपर ले जाया जाए, वहीं सेलर्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि प्राइस को सपोर्ट जोन के आसपास पे लाया जाए। पर आप देखिए दोस्तों वहां पे प्राइस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो चुकी है। बड़ी बड़ी 2 ग्रीन कलर की कैंडल्स वहां पे बनी है। तो दोस्तों जहां तक प्राइस अब नीचे की ओर आई है वहां पे आपको एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि हमने नीचे की तरफ ड्रॉ करी थी। वो जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार से नजर आएगी दोस्तों, 1242 रुपए के आसपास वो प्राइस आपको नजर आएगी। अब दोस्तों हमने सपोर्ट लाइन तो ड्रॉ कर ली, अब हमें रेजिस्टेंस लाइन को भी ड्रॉ करना है। रेजिस्टेंस लाइन वो होती है जहां तक प्राइस ऊपर तक गई है, फिर वहां से सेलिंग प्रेशर आ जाता है तो प्राइस वहां से डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो वो जो टॉप बनता है जहां से प्राइस नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुई है, उसी जोन को हम रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। अब हम इस चार्ट में आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कहाँ पे रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा है। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक ग्रीन कलर की जो बड़ी कैंडल है उसके ऊपर एक रेड कलर की कैंडल है। वहां से फर्स्ट टाइम प्राइस नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुई थी। तो वो जो आपको रेड कलर की लाइन नजर आ रही है उसका जो टॉप पार्ट है वहां से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो वो जो लाइन है वो 1270 रुपए के लगभग बनेगी। अब आप देखिए दोस्तों हमने रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब आप देखिए हमने जो रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ किया है उस रेजिस्टेंस लाइन को प्राइस ने काफी बार ब्रीच किया है, काफी बार प्राइस ऊपर गई है उस रेजिस्टेंस लाइन के, फिर काफी बार प्राइस वापस से नीचे की तरफ आई है।
पर अगर हम वहां पे देखेंगे तो जो फर्स्ट टाइम प्राइस ने ब्रेक करके ऊपर की तरफ गई थी वो उससे ऊपर पिछले 10-12 दिन से नहीं गई है। मतलब 10-12 जो कैंडल्स बनी है वो जब फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करते हुए जो उसने टॉप बनाया था या तो उस टॉप के बराबर रही है या फिर उससे नीचे ही रही है। फिर कुछ टाइम बाद प्राइस ने उस लाइन को ब्रेक किया है और ऊपर की तरफ जाने लग गई है। ये वाला पॉइंट आप देखिए, ये सर्कल के अंदर प्राइस ने उस लाइन को ब्रेक किया है और जो लास्ट टाइम जो टॉप बनाया था उसको भी ब्रेक किया है और क्लोज भी काफी ऊपर जाके हुई है। तो दोस्तों ये एक हमारे लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। पर अभी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है तो हमें पहले कंफर्मेशन का वेट करना होता है, फिर उसके बाद ही हम किसी भी शेयर में एंट्री बनाते हैं। फिर आप देखिए दोस्तों, जब उसने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया था फिर वो ऊपर ही चली गई, उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं प्राइस ने। अब ये देखिए दोस्तों, वो प्राइस कहाँ तक ऊपर गई है, वो 1333 रुपए तक ऊपर गई है। फिर वहां से वो नीचे आने लग गई है। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, प्राइस एकदम से नीचे नहीं आई है। प्राइस ने वहां पे थोड़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स भी बनाई है। प्राइस ने कोशिश भी की है कि वो ऊपर तक जाए, पर वहां पे सेलर्स थोड़े से हावी हो गए और वो प्राइस को नीचे की ओर लेकर आ गए। अब आप देखिए दोस्तों, प्राइस वहां से जल्दी जल्दी नीचे की तरफ आ रही है। आप देखिए बड़ी बड़ी कैंडल्स गैप डाउन के साथ ओपन हुई है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्राइस कहां तक नीचे आई है। प्राइस 1270 रुपए के आसपास तक ही नीचे आई है। तो ये देखिए दोस्तों, प्राइस नीचे तक तो आई पर रेजिस्टेंस लाइन के आसपास से ही वापस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पे एक समझने वाला पॉइंट होता है कि जो हमारी दोस्तों फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लाइन होती है, एक बार जब प्राइस उस रेजिस्टेंस लाइन का क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ चली जाती है, थोड़ा ऊपर तक चली जाती है, तो वो जो रेजिस्टेंस लाइन है फिर वो सपोर्ट लाइन का काम करती है। इसका मतलब है जब प्राइस वापस से नीचे की तरफ आएगी तो वो जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी जो अब सपोर्ट लाइन बन चुकी है, उस लाइन को क्रॉस करके नीचे नहीं जानी चाहिए। थोड़ा बहुत नीचे जा सकती है, एकदम से सेलिंग प्रेशर आ जाता है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ज्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए। प्राइस ने सपोर्ट लाइन को तो ब्रेक किया है पर ज्यादा नीचे की तरफ नहीं गई है। और फिर आप देखिए उसके नेक्स्ट डे प्राइस गैप अप लेके भी ओपन हुई है। जब दोस्तों इस तरह का चार्ट अगर आपके किसी शेयर में बनने लग जाता है तो वो काफी अच्छा है, आप इसको वॉच करते रहिए। अभी हमें एंट्री नहीं बनानी है, अभी हमें और भी कंफर्मेशंस का वेट करना है। अब वहां से क्या हुआ, सपोर्ट लेके प्राइस वापस से गैप अप के साथ ऊपर की तरफ जाने लग गई और फिर थोड़ा सा ऊपर गई प्राइस। फिर वहां पे सेलर्स का सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला और वो वहां से शेयर की प्राइस को थोड़ा सा नीचे लेकर आ गए। अब दोस्तों यहाँ समझने वाली बात ये होती है कि प्राइस नीचे तो आ गई पर आप वहां देखिए सपोर्ट लेवल के आसपास तक ही नीचे आई है। जो रेड कलर की बड़ी सी कैंडल नजर आ रही है वो वाली देखिए आप। फिर उसके नेक्स्ट डे एक ग्रीन कलर की छोटी कैंडल वहां पे फॉर्म हुई है। इसकी विक काफी लंबी है और उसका ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर दोस्तों ऐसी कोई कैंडल आपको सपोर्ट लेवल के आसपास बनती हुई नजर आती है तो वो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है कि प्राइस वहां से ऊपर की तरफ जा सकती है। फिर उसके नेक्स्ट डे आप देखिए एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है थोड़ा ऊपर की तरफ, जिसकी भी नीचे वाली विक है वो काफी लंबी है। तो दोस्तों सपोर्ट लेवल के आसपास अगर इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता है तो ये सिग्नल होता है कि प्राइस वहां से अब ऊपर जा सकती है। अब अगर हमने यहाँ पे एंट्री बनाई होती तो आप देखिए कि हमें टारगेट कहाँ तक रखना होता है। जो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस लेवल था वो हमारा टारगेट हो जाता है। इस केस में हमारा रेजिस्टेंस लेवल 1332 रुपए के आसपास निकल के आता है। वहां से प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुई थी। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर रेजिस्टेंस लेवल को भी अगर प्राइस क्रॉस करके ऊपर की तरफ चली जाती है तो जो फिर हमारी रेजिस्टेंस लाइन है वो सपोर्ट लाइन का काम करती है। तो फर्स्ट टाइम हमारी ग्रीन कलर की कैंडल रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज हुई थी। फिर उसके नेक्स्ट डे आप देखिए रेजिस्टेंस लाइन के नीचे की तरफ ओपन हुई पर क्लोज हुई रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर की तरफ। फिर ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा और रेजिस्टेंस लाइन के आसपास ही प्राइस क्लोज हुई है, या तो ऊपर की तरफ या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ।
पर अगर दोस्तों आपने रेजिस्टेंस लेवल तक ही अपना टारगेट रखा था तो आप इस शेयर से एग्जिट हो सकते हो। और अगर आपने अपना टारगेट थोड़ा बड़ा रखा था कि आप थोड़ी ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अभी तो हमने 1270 रुपए के लगभग एंट्री बनाई थी और आप देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइस उसको टच करते हुए उससे काफी ऊपर चली गई थी, फिर नीचे की तरफ आई थी। नॉर्मली ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस लाइन को प्राइस टच करके वापस नीचे की तरफ आ जाती है, पर इस केस में काफ़ी ऊपर तक चली गई थी। तो इसका मतलब है कि बायर्स ज़्यादा इच्छुक है प्राइस को ऊपर ले जाने की तरफ। तो फिर अगर आप ट्रेडिंग में थोड़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आपने सपोर्ट लेवल तक एंट्री बनाई थी और आपका रेजिस्टेंस लेवल तक टारगेट था। मतलब 1270 रुपए के लगभग हमने एंट्री बनाई थी और 1332 रुपए पे हमारा टारगेट था। पर हमें अभी वेट करना है, हमें अभी शेयर से एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 1270 रुपए तक भी अगर प्राइस नीचे तक आ जाती है तो भी हमें कोई लॉस नहीं हो रहा है। प्रॉफिट जरूर हमें नहीं मिलेगा पर हमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों बड़े मूव अगर कैच करने होते हैं तो थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना होता है। बार बार प्राइस ऊपर नीचे होएगी, काफी बार होएगी ऐसा। अब आप इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, 1332 रुपए जो हमारी सपोर्ट लाइन बन चुकी है, पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन से 1332 रुपए के आसपास ही प्राइस चल रही है, तो वहां से एक बड़ा मूव आने की संभावनाएं बन जाती है। तो आप अब इसको देखिए, हमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि हमारा वो जो रेजिस्टेंस लाइन था वो सपोर्ट लाइन बन चुकी थी। अब अगर आप उसको देखेंगे दोस्तों तो कितना बड़ा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला है। 1332 रुपए पे जो वहाँ पे हर्डल बना हुआ था वो 4-5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही 1500 रुपए की प्राइस को टच कर गया। अब अगर आप चार्ट के सबसे टॉप में देखेंगे तो आपको वहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल नजर आएगी, जिसकी लोअर विक और अपर विक काफ़ी लंबी है और उसकी जो बॉडी है वो रेड कलर की है। मतलब प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ ओपन हुई और क्लोज थोड़ा नीचे की तरफ हुई, पर अभी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है। फिर उसके नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक रेड कलर की बड़ी सी कैंडल फॉर्म होती है, जिसकी बॉडी काफी बड़ी है और वो जिस जगह पे ओपन हुई है उससे वो नीचे की तरफ ही आई है, उससे बिल्कुल भी वो ऊपर की तरफ नहीं गई है। तो ये एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन जाता है कि प्राइस अब यहाँ से नीचे की तरफ जाने के काफी ज्यादा चांसेस है। और अगर आप इसको देखेंगे तो हमारी जो सपोर्ट लाइन है 1332 रुपए, वहां तक प्राइस नीचे जा सकती है। इस केस में दोस्तों थोड़ा ज्यादा नीचे तक चली गई है प्राइस, वो एकदम से सेलिंग प्रेशर आता है तो इसलिए चली गई होगी। पर अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो क्लोज हुई है सपोर्ट लेवल के पास, मतलब 1332 रुपए पे। फिर उसके 5-6 ट्रेडिंग सेशन तक दोस्तों प्राइस उस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं गई है, जो कि एक अच्छा सिग्नल हो जाता है। अगर दोस्तों आप अगर लास्ट वाला मूव को कैच नहीं कर पाए हैं तो ये भी एक अच्छा मूव बन रहा है कि यहाँ से वापस ऊपर रेजिस्टेंस लाइन तक प्राइस जा सकती है। रेजिस्टेंस लाइन वो 1500 रुपए के पास। तो इस तरह से दोस्तों हम सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन को यूज करके ट्रेड लेते हैं। जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन होती है, एक बार अगर प्राइस उसके ऊपर चली जाती है तो जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है वो सपोर्ट लाइन में तब्दील हो जाती है। पहले आप दोस्तों डायरेक्ट ट्रेड मत कीजिएगा, पहले आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले आप इसको एक डमी ट्रेड भी कर सकते हैं। आप मान सकते हैं कि मैंने अगर इस प्राइस पे खरीदा होता, फिर आपको थोड़े टाइम तक वेट करना है कि कितनी बार आपके ट्रेड सही जा रहे हैं। हो सकता है दोस्तों ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मेरे लिए काम करती हो, आपके लिए उतना सही से काम नहीं करे। आपको थोड़ा सा ध्यान रख के और आप कितनी रिस्क ले सकते हो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए।